welcome back to my channel Shashank Edunet Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो अभी तक हम बच्चों करते हुए आ रहे थे अकाउंटिंग रेशो. उसी रेशो की सीरीज में आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्टिविटी टर्नओवर रेशोस. क्या करने वाले हैं बच्चों? एक्टिविटी टर्नओवर रेशोस. तो यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई देगा बार बार टर्नओवर. इससे पहले मैं आपको करा चुका हूं बच्चों लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो. ओके, फर्स्ट रेशो पढ़ेंगे बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. तो आप देखिए बच्चों यहां पे वर्ड दिखाई दे रहा है बार बार टर्नओवर. करना क्या है आपको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. हमेशा जो इन्वेंट्री होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कॉस्ट. तो इसीलिए जब आपने फॉर्मूला बनाया इसका तो क्या लिखा बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो जब भी आप टर्नओवर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, टर्नओवर रेशियोज पढ़ेंगे, तो जिसका भी आप टर्नओवर पढ़ रहे हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, हमेशा नीचे लिखा होगा बच्चों एवरेज इन्वेंट्री. आगे आप पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो नीचे लिखा होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो आज हम बात कर रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री की. तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और डिवाइड कर देना है उसको 2 से. जैसे ये फिगर आप करेंगे इस फिगर को आप यहां जाके पंच कर देंगे. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट अब निकालना सिखाता हूं बच्चों आपको मैं कि आप कॉस्ट कैसे निकालते हैं. कॉस्ट निकालने के बच्चों देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. बना के देखते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या हम ठीक बना पाते हैं या नहीं. देखिए बच्चों ये होता है बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं. दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है बेटा? यहां पे आप लिखते हैं टू ओपनिंग इन्वेंट्री. याद आया बच्चों 11th की क्लास? फिर क्या लिखते हैं यहां पे? यहां पे लिखते हैं आप टू परचेजेस. यहां पे आप लिखते हैं बच्चों टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर क्या आता है बच्चों यहां पे आपका? फिर आता है आपके यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट. फिर यहां पे आता है बेटा बाई सेल्स और फिर आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक. आया बच्चों याद? यही होता है. अब आपको करना क्या है? अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या कंटेंट जरूरी होते हैं, ये हैं आपके वो 4 कंटेंट. देखिए बेटे, देखो बच्चों ध्यान से करना जो मैं करने जा रहा हूं बच्चा. इन चारों को मिला के आपकी बनती है कॉस्ट. यही मैंने यहां पे किया हुआ है. देखो बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री दिख गया यहां पे प्लस परचेज. क्या किया मैंने? परचेज. परचेज कौन सी है? ये है नेट परचेज. इसका मतलब जो आपकी परचेज अमाउंट आएगी टोटल, यहां से आप लेस कर देंगे अपनी परचेज रिटर्न. ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस पे पहुंच जाएगा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक. पहला फॉर्मूला आई होप आपको आ गया होगा. इन तीनों को प्लस करें, माइनस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, या ऐसे बोलते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या बचा हुआ है बेटा? आपको ये 4 चीज निकालनी है. आपके पास दे रखा है सेल्स और दे रखा है जीपी. तो अगर आप अपने सेल में से माइनस कर देंगे जीपी तब भी आपकी कॉस्ट निकल जाएगी. ये लिखा है बच्चों मैंने अगले फॉर्मूला में. देखो यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला. फर्स्ट क्या था आपका? ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला और ये क्या बन गया बच्चों आपका सेकंड. तो यहीं से देखते हैं बेटे क्या हम इससे निकाल पाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से. यहां देखिए बच्चों ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अब बचा क्या आपका? सेल और जीपी. सेल में से जीपी लेस करोगे तो यही 4 फिगर आपकी बचेंगी, यही आपकी कॉस्ट होगी. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है. थर्ड,
अगर आप हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या है बच्चों आप, अगर आप हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आप याद कीजिए बेटे, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था बैलेंस शीट, शेड्यूल 6 कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट करवाई थी, तो वहां पे आपने वर्ड पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है बच्चों, दो तरीके के स्टॉक आपको दिखाई देते हैं, पहला फिनिश गुड्स, दूसरा रॉ मटेरियल। थर्ड इसमें एक और कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है। जैसे मैं कोई आटा लेता हूं या मैदा लेता हूं और इससे मैं बिस्किट बनाता हूं, तो ये आटा और मैदा मेरे लिए होंगे बच्चों रॉ मटेरियल, और अगर उससे मैंने पूरी प्रोसेस कर दी और मैंने बिस्किट बना दिया, वो होगा मेरा क्या बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, या उसे आप बोलेंगे फिनिश गुड्स। ओके, व्हाट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी स्टेज दो ना तो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश गुड्स है, उन दोनों की जो बीच की स्टेज होती है उसे आप बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो आपको कैसे करना है, देखिए पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये मटेरियल कंज्यूम्ड की, यानी ये बात कर रहा है बच्चों यहां पे रॉ मटेरियल की, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड, ये बात करता है बच्चों फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की बात नहीं करता, क्योंकि रॉ मटेरियल सबका सब ऊपर चला गया। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा बच्चों परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस यहां पे प्लस करेंगे, ये भी प्लस है बच्चों, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP और स्टॉक इन ट्रेड। इन तीनों का जो चेंजेस है, चेंजेस का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आपका डिफरेंस बचता है ओपनिंग क्लोजिंग का वो अलग से लेना है आपको, और लास्ट लेना है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, वहां पे 3 फिगर थी आपकी, ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही कैटेगरी थी जो थी आपकी कौन सी बेटे, फिनिश गुड्स की। लेकिन जिस केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में क्या होगा बच्चों, आपके पास 3 तरीके के प्रोडक्ट होंगे और उसको आपको ऐसे लेके चलना है। पहला साथ साथ बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, और लास्ट में उसमें ऐड करेंगे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। ओके, फटाफट आते हैं बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या बोला बच्चों मैंने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। What is my average inventory? Average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2. Okay? And what is my cost of revenue from operation? There are 3 methods to calculate cost of revenue. First, in the case of trading concern, the cost of revenue will be opening inventory plus net purchase. Net purchase means purchase minus purchase return प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, सेकंड जो मैंने आपको यहां से बताया था अभी, सेकंड बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी हमने बच्चों इस चार्ट से समझा। एंड इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू विल बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड plus changes in the inventories of finished goods WIP stock in trade plus direct expenses। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्लियर है बच्चों? चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका फटाफट आप। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इन तीनों मेथड से, क्या आप निकाल पाएंगे या नहीं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1, चलिए लिखना शुरू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। ये आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों? नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग। इन्वेंट्री दे रखी है बच्चों आपको यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग। कितनी दे रखी है बेटे आपको? आपको दे रखी है 75,000 और नीचे दे रखी है बेटे आपको 1,25,000 और एक दे रखा है बच्चों उसमें आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है बेटा आपको। ये गिवन है बच्चे रुपीज 4 लाख। क्वेश्चन क्लियर है बेटे? चलिए बच्चों, अब क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में आपको? हाँ जी, मुझे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अभी पढ़ के आए थे हम, फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? चलिए जी देखते हैं। तो आपको निकालना है बेटे क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज क्या होगी बेटा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग इज गिवन 75,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू 1 लाख हो जाएगी आपके बच्चों में। डन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 4 लाख। क्या करनी है? पंचिंग रहेगी बेटे, करके दिखाइए बेटे फटाफट। चलिए देखते हैं कितना दे रखा है बेटा? रुपीज 4 लाख डिवाइडेड बाई किससे करना है बेटा आपको? 1 लाख। ठीक है जी, और जैसे ही आपने करा बेटा कितना है इसका आंसर? 4। और ये हमेशा जो आंसर आएगा ये आएगा बच्चों टाइम्स में। किस में आएगा आंसर? ये आंसर आपको दिखेगा हमेशा टाइम्स में, यानी ये रेशियो किस में आएगा? इन डन है। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बेटा, फटाफट नोट डाउन करेंगे बच्चों आप। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं अगला बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी बच्चों लिखना शुरू करें। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रुपीज 3 लाख, परचेजेस 3,30,000, परचेजेस 3,30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000। कितनी देर बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 60,000। चलो बच्चों आपको निकालना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हाँ जी बच्चों, अब देखो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी कॉस्ट आपको गिवन है, दिख रहा है बेटा? कॉस्ट तो आपको गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास? आपके पास है ही नहीं। सबसे पहले आंसर करना शुरू करेंगे इसको। फॉर्मूला लिखो अच्छे बच्चों की तरह। क्या होता है बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा आपका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। 2 लाइन छोड़ देंगे बेटा, यहां पे आंसर करेंगे अपना। चलो बच्चों, डन है। अब सबसे पहले क्या निकालना है आपको, आप याद करें फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू, क्या बताया था बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री बताया था, ओपनिंग प्लस परचेजेस, याद आया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या करना होता है बेटा? माइनस क्लोजिंग। हाँ जी, याद आया बेटा फर्स्ट फॉर्मूला? वहीं से क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो याद करो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए जी, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज गिवन 3 लाख। ओके, चलिए, ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 60,000, परचेजेस 3,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं आपके पास, हटा दीजिए, कुछ नहीं करना मैं, और माइनस क्या करेंगे बच्चों आप? क्लोजिंग। मैथ की कैलकुलेशन आ गई बेटे। जब ये माइनस यहां जाएगा तो बन जाएगा प्लस का। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 330 प्लस 960, दैट कम्स टू 3,90,000 माइनस 3 लाख। जब ये फिगर यहां से यहां पहुंचेगी तो हो जाएगी माइनस की, दैट कम्स टू ₹90,000। डन है। अब क्या अब निकल जाएगा इन्वेंट्री? हाँ निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? निकालो। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। कितना था बेटा? 60 और 90 दिखाई दे रहा था यहाँ पे आपको। 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा? 150, दैट कम्स टू ₹75,000। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं फटाफट अच्छे बच्चों की तरह। कितना था बेटा ये? 3 लाख डिवाइडेड बाई कितना है मेरा? 75,000। आंसर इज 4। ठीक है जी, डन। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटे, करते जाइए अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन आप। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे आप। पेन का साइज थोड़ा कम कर दो। चलिए जी, क्या दे रखा है बेटा आपको? आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000। दिस इज माय ओपनिंग इन्वेंट्री ₹29,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹31,000। ठीक है बच्चों, रेवेन्यू दे रखा है बेटा आपको, नेट रेवेन्यू 3 लाख। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चा मैं, नेट रेवेन्यू इज गिवन ₹3 लाख। जीपी 25% ऑन, जीपी कितना दे रखा है? 25% ऑन कॉस्ट। आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो बच्चों फटाफट करेंगे क्वेश्चन।
आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके। चलिए जी, चलिए जी बच्चों, सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह एक नंबर लीजिए, इसमें लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले यही करना है बेटा आपको, 2 लाइन छोड़े आंसर करेंगे इसमें अपना। चले बच्चों, सबसे पहले बेटा जो सबसे आसान है वो निकाल लो, जो सबसे आसान लग रहा है। क्या आसान है सबसे? सर सबसे आसान तो यही लग रहा है, एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, कितना था ओपनिंग बेटा? 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू 30,000 रुपीज आ गया। ऐसे ही लिख देता हूं बेटा, कभी बोलो सर ने क्या लिख दिया। रुपीज, ठीक है जी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में जीपी दे रखा है कॉस्ट पे, जीपी दे रखा है आपको कॉस्ट पे। दैट मींस क्या हुआ, अभी देखो ध्यान से मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी कॉस्ट होगी 100, क्या होगी बेटा? यह फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, सेकंड वर्किंग नोट देखते हैं बेटा। देखो अगर आपकी कॉस्ट इफ कॉस्ट 100, जीपी कितना हो रहा है बेटा? 25, दैट मींस रेवेन्यू कितना होगा? हाँ जी, रेवेन्यू कितना होगा? अभी समझाया था मैंने आपको। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, याद करो बेटे, मैंने आपको लिखवाया था बच्चों फॉर्मूला, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया बेटा, जीपी। आया याद बेटे? ये देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस जीपी। ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं इस पे। देखिए जी, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस जीपी। कॉस्ट कितनी है? 100, रेवेन्यू नहीं पता, जीपी कितना है बच्चों? 25। कितना हो गया रेवेन्यू? रेवेन्यू इज 125। चलिए जी, लगाओ फॉर्मूला, इफ revenue is equal to, revenue is 125, then cost is equal to 100. if revenue is rupees एकदम भूल जाता हूं बेटा बार बार में। चलिए, if rupees 1, then cost is equal to 100 upon कितना था बेटा? ये 125, सॉरी। चलिए जी, इफ रेवेन्यू इज, कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? रेवेन्यू दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 3 लाख। चलिए जी, देन कॉस्ट कितना होगा बेटा? चलिए जी, 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई 3 लाख, कितना आता है बेटा? कितना आएगा? चलिए जी, दिस कम्स टू रुपीज डॉलर 2 लाख। निकल गई बेटा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी आपकी यहां पे? 2 लाख 40,000, ये थी मेरी कॉस्ट। एंड व्हाट इज माय एवरेज इन्वेंट्री? That comes to 8 times। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आ गया बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक फटाफट से खत्म करेंगे। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा कराता हूं बेटा फिर। चलिए जी, लिखें फटाफट। एवरेज इन्वेंट्री 60 लाख, एवरेज इन्वेंट्री रुपीज 60,000 कर लेता हूं बेटा मैं।
छोटा सा हो जाएगा क्वेश्चन। 60,000, रेवेन्यू 6 लाख, रेवेन्यू कितना दे रखा है बच्चों 6 लाख, जीपी है 10% ऑन सेल्स, और ये है ग्रॉस, ऐसे लिखो उसको बेटा, क्वेश्चन चेंज कर दिया, ग्रॉस लॉस 10% ऑन, करके दिखाओ, सेल्स। आपको निकालना है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, सबसे पहले फटाफट क्या लिखेंगे बेटे इसमें आप, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, ये होता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री तो बेटा आपको ऑलरेडी दे रखा है, फाइट कहां करनी है आपको, फाइट आपकी होनी है बेटा रेवेन्यू में। रेवेन्यू कितना था बच्चों आपको, रेवेन्यू क्वेश्चन में दे रखा था ₹6 लाख, तो जीपी कितना हो गया, अब जीपी नहीं है बच्चों, ये है ग्रॉस लॉस, ये हो गया जिसके लिए क्वेश्चन कराया आपको 10%, कितना हो गया बेटा 60,000। अब आपको निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट में आप क्या करते थे, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस जीपी, लेकिन जीपी तो है ही नहीं, ग्रॉस लॉस है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस रेवेन्यू प्लस ग्रॉस लॉस। कितना हो गया बेटा, रेवेन्यू तो क्वेश्चन में दे रखा था आपको, क्वेश्चन में 6 लाख, ये दे रखा था आपको 60,000, ये हो गया बच्चों 6 लाख, फटाफट करो पंच बेटे, कितना हो गया है 6 लाख 60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 60,000, दैट कम्स टू 11। 4 क्वेश्चन कराए बेटा, चारों अच्छे क्वेश्चन है, आई होप ये आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जब भी आप पढ़ेंगे एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको 2 चीज याद रखनी पड़ेंगी, कॉस्ट और एवरेज इन्वेंट्री। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।